बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये किस्सा है उस महीने की आखिरी रात का, जब हम बहन भाइयों के पास हज़ार रुपया बच गया और हमने ये सोच के पिज़्ज़ा मंगवा लिया कि आखिरी महीने की आखिरी तारीख को पैसे खर्च कर लेने चाहिए ताकि अगला महीना शुरू हो तो अल्लाह हमें और दे। और पिज़्ज़ा तो इतना लोडेड था ना, खा के वैसे मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये मैं पहले ड्रेस पहनने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, बाद में कल मैंने साहिवाल जाना है तो फिर मैं पहन के ये चली जाऊँगी। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे मतलब ये फुल है, जो कमीज़ शलवार एक ही डिज़ाइन में नहीं होते, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। और ये इसके गले के ऊपर दर्जन ने खुद से ही लैस लेके लगा दी है। और अच्छा, जब से मैंने ये बेल्ट वाली शलवारें पहननी शुरू की है ना, अब यकीन करें कपड़ों की लुक इतनी खूबसूरत हो गई है। मतलब मेरा जो है बॉडी शेप है वो काफ़ी हेल्दी है, जिसकी वजह से जो ट्राउज़र्स वगैरह थे ना वो मुझे बड़े मुश्किल करते थे। अब शुक्र अल्लाह का मैं सुकून में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा था कि इस्त्री करती हूँ, फिर मैंने ऐसे ही इकट्ठा करके इसको रख दिया और मैं किचन में आ गई। मैं बनाने लगी हूँ चावल। चने भिगो के रखे थे, तो मैं चने जो है वो मैंने पहले बॉईल कर लिए और अब मैं चावल बनाऊँगी। चनों वाले चावल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये जो औरतें होती हैं, मतलब हम जो औरतें हैं, जो बेटियां हों, बहुएं हों, माएँ हों, बहनें हों या जो भी हो, कितने पैमाने बना लिए हैं लोगों ने हमें नापने के हैं। साढ़े हथ ना बनी गोल रोटी, साढ़े हथ ना बने खाने च नमक, ठीक है ना, शक्लो सूरत, फिर डिग्रियां, फिर हमारा बहू हो तो हमारा ख़ानदान, हसब नसब, फिर ये कि जहेज़ क्या दिया है माँ बाप ने, फिर ये कि ससुराल वालों के साथ कैसा रवैया है। कितने ही पैमाने हैं लोगों के, जो वो सिर्फ औरतों को बनाने के जांचने के बना के फिरते हैं। ले दे के मैं कहती हूँ जितना मर्जी पे पूरे उतर आए, फिर भी कोई ना कोई गिला, कोई ना कोई शिकवा रह ही जाता है। ससुराल वालों की मर्जी का खाना बनाने लग जाएं तो मेके में आके अगर कभी कुछ पकाएं तो भाई कहते हैं लून ज़्यादा है, मिर्च थोड़ी है, तुन्नू लगता है खाना बनाना भुल गया। अब कोई उन्हें कैसे बताए कि जो खाना बनाना आता है वो किसी और के टेस्ट के मुताबिक है। और फिर अगर खाना परफेक्ट बन जाए तो फिर मतलब वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं गी हैं, जे 4 जमाता पढ़ लेंदी ते नौकरी करदी हुंदी, ये वो फलां फलां। नौकरी करने लग जाए, कोई 60-70 हज़ार रुपया कमा के लाए महीने घर में, फिर भी ससुराल वाले कहते हैं कि माँ प्यो ने बस पढ़ाउण ते ही जोर रखिया जे हैं, इनू घरदारी नहीं सिखाई, एक काम कर दिए तो खलारा पा देंदी है, ये कर देती है, वो कर देती है, खाना नहीं इसको बनाना आता, कपड़े इस्त्री करती है, कॉलर इस्त्री नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं कहनी दुनिया किसी हाल च खुश नहीं गी, ते बस फिर जिवें दुनिया जी रही है उवें आपां भी जीवी जाने ने। जेडे लोग इवें दियां गल्लां करदे कन मुड मार के पासे हो जाने, की कर सकते हैं आपां? मतलब क्या कर सकते हैं? हम किसी का मुंह पकड़ सकते हैं? नहीं, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। हम किसी को ये कह सकते हैं कि अगर हमारे अंदर ये खामी है तो हमारे अंदर ये वाली खूबी भी है? नहीं, हम नहीं कह सकते। बस हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करें, यही हमारे पास एक आखिरी हल है। और मैं कहती हूँ कि सम टाइम तो इतने अजीब से ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि घर में आए हुए अगर आप मतलब ससुराल में जो आपकी नंदों के हस्बैंड हैं, अगर आप उनसे बातें कर लो कोई 2-4 बैठ के, तो फिर सब कहते हैं कि लै इहदे नाल की गल्लां करनियां, ये इहदा महरम सीगा, क्यों इहदे नाल बैठी, ये वो, क्यों इहदे कोल बैठी है, क्यों गल कीती ये वो। लेकिन अगर फिर हम उसी नामहरम के लिए खाना ना बनाए तो फिर बड़ा मतलब सबको आग लगती है कि हैं जवाई आया घर दा ते रोटी नहीं बनाई हैगी, की गल है। फिर उनके आने से पहले ये फरमाइशें कि जवाई ने आना है तो उन्हें बकरे का गोश्त पसंद है,
मिठे जी उन्होंने आ पसंद है, उन्होंने ये पसंद है, उन्होंने वो पसंद है, चढ़ जाओ चुल्हे चौकी दे अगे। खैर जी, यही मेरी कहानी है, यही आप सबकी कहानी है, ले दे के थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी और कुछ नहीं। अगर लड़कियां ससुराल में मतलब कुछ टाइम के बाद अलग हो भी जाएं, फिर भी वो इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता जो उन लोगों का होता है, क्योंकि हम रह तो उन्हीं के बेटे के साथ रही होती है ना। तो बस जी यही सारा कुछ चलता रहता है। बर्दाश्त तो करना पड़ता है। मैं कहती हूँ ऐसी बातों को बर्दाश्त कर लें। सास ने कोई गल कहती, चल कोई नहीं बर्दाश्त कर ले। सौरे ने कोई गल कहती, चल कोई नहीं बर्दाश्त कर लो। नूह ने नंदों ने कई बात कर दी, चलो बर्दाश्त कर ले। लेकिन कुछ आपकी रेड लाइंस होती हैं जो अगर वो कोई क्रॉस करे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। फिर आपको खड़े होना चाहिए अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, ठीक है ना। अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे ससुराल में तो नो, नेवर, इट्स नॉट टॉलरेटेड। ये बिल्कुल भी उनको बताएं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई आपके किरदार पे उंगली उठाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। और स्पेशली अगर कोई हराम का कमा के ला के आपको खिलाने की कोशिश करे तो नहीं, फिर आप खड़े हों, फिर आप उनको बताएं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ी बहुत बातें बर्दाश्त कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं भी कहती हूँ कर लेनी चाहिए, अपने बच्चों की खातर, अपने घर की खातर। एक टाइम आता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं, सेकेंडरी लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन जो रेड लाइंस होती हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो बस अगर आप ससुराल वाले हैं तो भी मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी किसी भी बहू की रेड लाइन को क्रॉस नहीं करें। और अगर आप बहुएं हैं तो भी मैं आपको यही कहती हूँ कि इस तरह के किसी भी मामलात या कोई भी मामलात आते हैं ना, तो फिर मतलब आप खड़े होकर बताएं उनको कि आप भी किसी शेर की बेटी हैं, किसी शेरनी के गोद में आपने भी कोई परवरिश पाई है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे मसाइल तो आते जाते रहते हैं। ले जी, बातें करते करते चावल जो हैं वो तकरीबन पकने लगे हैं मेरे। और यहाँ पर मैंने चावलों को दम दे दिया है। दम देने के बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, ये किचन मेरे मेके में है, मतलब मैं अपने मेके में आई हुई थी। अब तो खैर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं वापस आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल। और मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था, बादल बहुत आ गए थे। और दोपहर मैं कहती 2 बजे का टाइम था, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही थी, मज़े का मौसम था। गर्मियों की दोपहरों में मुझे बड़ा डर लगता है। आप देखेंगे गलियां सुनसान है, देखिए सारी गली में आपको कोई बंदा नज़र नहीं आएगा और दूसरी तरफ भी कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। बहुत खौफ आता है मुझे गर्मियों की दोपहरों से। अच्छा जी, ये देखें, ये सामने हमारे छोटे छोटे से 2 घर हैं, लेकिन इतने बड़े दिल हैं कि इन्होंने अपने घरों में या अपने घरों के बाहर पौधों तक को जगह दी हुई है। बहुत खूबसूरत से पौधे लगाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलें। चलें जी, इसी तरह अब हम घर में वापस आ गए हैं। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है और मौसम बड़ा खूबसूरत है। लगता है कि अब बरसा के तब बरसा, लेकिन बरसा नहीं था। बारिश रात को हुई है, दिन में कोई बारिश नहीं हुई। तो ये वाली जो वबा है ना खिलौनों वाली, ये हमारे घर तक भी पहुंच गई है। 50-50 रुपए के 2 आए। क्या आप मुझे बताएं, आपका भी दिल है भाइयों का जूता पहनने का? मैं बहुत अपने भाइयों के जूते पहनती हूँ, बड़ी लड़ाई पड़ जाती है मेरे साथ उनकी। खैर जी, चावल अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गए हैं, बच्चों को खिलाते हैं। यहीं तक थी मेरी वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अपने लिए खुद खुशियाँ तलाश करें, किसी दूसरे को इजाज़त ना दें कि वो आपकी खुशियों को ड्राइव करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।